प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 के लिए गणित का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में लिए गए सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो आप सभी लोग कापी और कलम लेकर बैठिएगा। पहले आप क्वेश्चन को हल कीजिए, उसके बाद उसका आंसर देखिएगा। तो आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 161 हल करते हैं। प्रश्न कहता है कि वह संख्या क्या होगी जिसे -6/11 से घटाने पर 8/9 प्राप्त हो। अब ऐसा सवाल हल करने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले मान लो 6/11 से x घटा देते हैं। यहाँ पर हम हल करते हैं, बाकी आप लोग वीडियो को रोक लीजिए, पहले अपने आप से कीजिएगा। हल हो जाए तब आप वीडियो फिर से स्टार्ट कीजिएगा। तो मान लेते हैं 6/11 में x घटाने पर 8/9 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है, -6/11 - x बराबर 8/9। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमको x का मान ज्ञात कर लेना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, माइनस का x इधर ही रहने दो, बराबर के दूसरी तरफ माइनस के 6/11 ले जाओ तो माइनस के हैं, दूसरी तरफ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो 8/9 और ये प्लस के 6/11। अब इसको आप तिरछे गुणा करके हल कर लीजिए। तो इसका जो है हो जाएगा 11 × 8 = 88, यहाँ पर कर देते हैं 88 और प्लस 9 का गुणा 6 से, 6 × 9 = 54 और बटे में 11 × 9 = 99। तो ये आपका आ जाएगा 88 और 54 जोड़ दीजिए तो 88 54 हो जाएगा 142। तो -x बराबर हो जाएगा 142/99। यहाँ पर जो है 88 और 54 का जो जोड़ आएगा बच्चों 142 आ जाएगा। तो 142/99 आएगा और ये जो माइनस आपका x में लगा है ये यहाँ से कट जाएगा और इसमें माइनस के 142 में लग जाएगा। तो -142/99 आपका जवाब सही होगा, जो कि दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। जिन बच्चों ने दूसरा ऑप्शन टिक किया है उनका सही जवाब है। 162 नंबर क्वेश्चन आप लोग हल कीजिए। राइट आंसर क्या होगा। किसी सेवा के लिए 12 अभ्यर्थियों में से 3 का चयन हो गया, कितने प्रतिशत अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। तो 3 में से 12 का चयन हुआ है तो 3/12 × 100 कर दीजिए, आपका राइट आंसर मिल जाएगा। अब इसमें कैसे हल करेंगे, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12 और 4 से 100 को काट दो तो 25 चक्कू 100। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा 25%, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ऐसे आप इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 163 है, निम्न में वर्ग संख्या नहीं है। कौन सी वर्ग संख्या नहीं है, ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो आप ऐसे इसको अगर पहचानोगे तो बहुत टाइम लगेगा अगर इसको हल करके देखोगे, लेकिन एक ट्रिक होती है, इसमें ध्यान रखेंगे। अगर संख्या का इकाई अंक कितना हो, अगर संख्या का इकाई अंक 2 हो या 3 हो या फिर 7 हो या 8 हो, अगर इनमें से कोई संख्या अगर इकाई अंक में आ रही है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो इसमें देखो तीसरे ऑप्शन में दिया गया है 8 लास्ट में, तो ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। और इन अंकों को आप ध्यान रखेंगे, 2, 3, 7 और 8, ये अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक में है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 164 नंबर प्रश्न है, -5/6 को किस परिमेय संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल -1/6 प्राप्त हो। तो हमको मालूम नहीं है किस संख्या से भाग करना है, तो मान लेते हैं कि x से भाग करना है। -5/6 और हम भाग कर रहे हैं कितने से, x से, बराबर में आना चाहिए -1/6। अब देखो भैया, यहाँ पर भाग का निशान लगा तो भाग को गुणा में परिवर्तित करेंगे तो इसका दर्जा पलट जाएगा। तो -5/6 गुणे 1/x हो जाएगा, बराबर में -1/6। अब यहाँ पर देखो ये जो आपका -5/6 है ये गुणा में है, अगर हम दूसरी तरफ इसको लाएं तो ये हो जाएगा भाग में, और भाग में हो जाएगा तो इसका दर्जा पलट जाएगा और ये आपका हो जाएगा बच्चों गुणे 6/,
माइनस के 5, ये हो जाएगा 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका माइनस इधर और माइनस इधर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/5 आपका बचेगा। अब ये 1/5 किसके बराबर आया है, तो 1/x बराबर 1/5 आया है, तो इसका मतलब है कि x बराबर 5 हो जाएगा। ठीक भैया, तो राइट आंसर है आपका चौथा ऑप्शन। चलिए, चौथा ऑप्शन सही है। अगर आप इसको ऑप्शन से हल करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। 65 नंबर प्रश्न कहता है कि -7 का योगात्मक प्रतिलोम है। तो योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस कर देते हैं, तो माइनस का 7 का हो जाएगा प्लस का 7। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब है। 66 नंबर प्रश्न दिया गया, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं तो आप लिख लीजिए, उसके बाद जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही है, 55 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 67 नंबर प्रश्न दिया गया है, 7 की पावर 3 में आधार है। तो आधार कौन सा होता है, जैसे मान लो 7 की पावर 3 लिखा है तो ये घात है, 3 क्या है, घात दिया गया है, और 7 जो है आपका आधार दिया गया है। तो आधार कौन सा हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब इसका भी हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, 28 का स्क्वायर तथा 29 का स्क्वायर के बीच संख्याएं हैं। तो 28 का स्क्वायर और 29 का स्क्वायर के बीच संख्याएं कितनी होंगी, तो इससे ज्ञात करने के लिए इसके बीच का अंतर निकालना पड़ेगा हमको। तो ऐसे आपको ले सकते हो इसको, 29 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर अगर हम कर दें और उससे 1 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका पहले आप जो है अंतर ज्ञात कर लीजिए। तो 29 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर, इनमें सूत्र लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में आपको 29 प्लस 28 कर लेना है और दूसरे ब्रैकेट में 29 माइनस 28 कर देना है और लास्ट में -1 कर लेना है। ठीक है, तो अब इसका आ जाएगा 29 और 28 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 57। 29 और 28 जोड़ेंगे 57 आएगा, और 29 से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा। तो इस हिसाब से आपका जो बनेगा वो बचेगा 57 गुणे 1 माइनस 1। 57 एकम 57, 57 से अगर हम 1 घटा देंगे तो बचेगा 56। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर बच्चों हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 72 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 3/4, 4/5 और यहाँ बच्चों 7/9 दिया गया है और 5/7 दिया गया है। इसको ध्यान रखेंगे, 2 नहीं है, बटे का निशान है। 7/9, 5/7 का आरोही क्रम क्या है। तो आरोही क्रम ज्ञात करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, हर बराबर करने होंगे। तो यहाँ पर देखो 3/4 और 4/5 और 7/9 है और 5/7 है, ये आपका दिया गया है। तो पहले जो है इसका हर बराबर करेंगे और हर बराबर करने के बाद जिस संख्या का अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी संख्या होगी। तो पहले आपको छोटी संख्या लिखना है, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो इसका आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अंश हर बराबर करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा और समझाते हुए भी नहीं बनेगा। कर लीजिएगा, नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और इसका जो सही आंसर हम आप सभी को बता दे रहे हैं। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा 169 नंबर में दूसरा ऑप्शन बच्चों सही है। चलिए, इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 170 नंबर प्रश्न है, 2 की पावर 3 की पावर 2 और उसकी पावर 3 का मान क्या होगा। तो घात की घात लगी है तो घातों की गुणा हो जाती है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 तियाँ 6, तो 3 की पावर 6, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा थर्ड वाला, थर्ड ऑप्शन सही है। 171 नंबर प्रश्न दिया गया है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 7 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो ऑप्शन आपके पास बहुत ज़्यादा लंबी संख्या नहीं दी गई हैं, तो आप इनको चेक भी कर सकते हो 7 से विभाज्य हैं कि नहीं विभाज्य हैं। तो देखो 9 9 9, ये आपकी तो 7 से विभाज्य नहीं होगी, इसको आप चेक कीजिए। तो 7 एकम 7, 7 और 2 9, 29 हो गया, और 29 को 7 से भाग करेंगे तो 7 चौको 28,
1 बचेगा, 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14। यही आपकी जो है 7 से विभाज्य हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 172 नंबर प्रश्न है, यदि 2 की पावर x बराबर 8 की पावर 2, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर 2 की पावर x है तो 8 को भी 2 की पावर में बना लीजिए, तो आधार बराबर हो जाएंगे तो घातें बराबर हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 की पावर x बराबर 8 को ले सकते हो 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x बराबर 2 3 6, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा 6 बच्चों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। 173 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है, ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 होती है। 174 नंबर प्रश्न है, 0.45 का परिमेय रूप होगा। तो परिमेय रूप ज्ञात करने के लिए दशमलव हटा दीजिए, तो दशमलव हटा देंगे तो नीचे आपका बटे में आ जाएगा 100, क्योंकि दशमलव ऊपर 2 अंक पर है तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे एक के बाद, तो 45/100 आएगा। इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 9, 5 से कट जाएगा, 5 9 45 और 20 पंचे 100, तो आंसर आएगा आपका 9/20, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। चलिए सेकंड ऑप्शन सही है इसका। 175 नंबर प्रश्न दिया गया है, किसी संख्या का 3 गुना 60 39 है तो वह संख्या क्या होगी? कह रहा है कि किसी संख्या का 3 गुना है, ये 3 गुना कितना है 60 39, तो संख्या मान लो x है तो ये हो जाएगा 3 गुना 3x बराबर 60 39। ठीक, तो इसका मतलब है अगर हम x का मान ज्ञात करेंगे तो पहले इसको 60 39 को 3 से भाग करना पड़ेगा, तो 3 से भाग कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 0 3 1 कम 3 3 3 9, 2013 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। 176 नंबर प्रश्न दिया गया है, 8 की पावर 1/3 गुणे 8 की पावर 2/3 का मान क्या होगा? अभी हम जानते हैं गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 8 की पावर 1/3 और घातें जुड़ जाती हैं तो प्लस का 2/3 हो जाएगा। अब अगर हम 1/3 और 2/3 का जोड़ेंगे तो हर बराबर हैं, तो ये हो जाएगा 3 एक बार और ऊपर की संख्या जुड़ जाएंगी, तो 1 + 3 1 + 2 बराबर हो जाएगा 3/3। अब 3/3 आपका कट जाएगा 1 से, तो 8 की पावर आएगा 1। 8 की पावर 1 का मान कितना होता है? 8 होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सेकंड ऑप्शन सही है। 177 नंबर प्रश्न कहता है, x की पावर 2 उसकी पावर 3 और उसकी भी पावर 2/3 का मान क्या होगा? तो x की पावर हम ले सकते हैं, इसका अगर हम गुणा कर दें आपस में तो हो जाएगा 2 3 6, x की पावर 6 और इसकी पावर 2/3, तो इसको ले सकते हो x की पावर 6 और ये भी आपका घात की घात है तो गुणा हो जाएगा 2/3, तो ये हो जाएगा 3 1 कम 3 3 दूनी 6, तो x की पावर हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, x की पावर 4 आपका राइट आंसर इसमें आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। x की पावर 4 आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 178 है, 52 718 85 43 में इकाई का अंक होगा। तो इकाई का अंक ज्ञात जब करना हो तो आपको केवल इकाई अंक को ही गुणा करना है। तो 2 को 8 से गुणा कीजिए, 2 8 16 और गुणे इसका भी इकाई अंक 3, तो 3 से गुणा कर दीजिए, तो 16 3 48, 48 में कितना इकाई अंक है? 8 है, तो चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 179 नंबर प्रश्न है, 3/5 में क्या जोड़ें कि माइनस का 6/7 हो जाए? अब ऐसी दशा में क्या करना है? सेम जिस प्रकार से पहला क्वेश्चन था, 3/5 में मान लेते हैं कि हमने x घटा दिया है, बराबर में आपका 6/7 आ जाना चाहिए। ठीक, अब यहाँ से आपको जोड़ना है ना, तो प्लस का निशान, 3/5 + x बराबर -6/7 आपका हो जाएगा। x का मान यहाँ से निकाल लीजिए, आंसर आपका हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा
माइनस का 6/7 और ये आपका दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3/5। अब तिरछे गुणा करके हल कर लीजिए तो 5 का गुणा 6 से 6×5 30 माइनस के और 7×3 21 प्लस माइनस के, तो 21 माइनस के 30 माइनस के, तो ये हो जाएंगे 51 माइनस के और 7×5 35, तो आएगा माइनस का 51/35। तो 51/35 जो है ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है 51/35। 180 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे कम मान वाली संख्या है। तो सबसे कम मान वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 24 -15 28 -44। तो -44 जो होती है वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। जितनी बड़ी संख्या माइनस की दिखाई देती है उतनी छोटी होती है। तो ये बच्चों रहे 20 प्रश्न गणित के, और इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।